नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक के 6वें अध्याय मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से इस अध्याय से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें भूगर्भिक संरचना की तो इसके जो प्रकार हैं इसमें है आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कड़प्पा की चट्टानें, विंध्यन क्षेत्र की चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें। मैप में भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें हैं, ये ग्वालियर वाले क्षेत्र में होने के कारण इसका भाग है, इसलिए इसे ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें कहेंगे। और लगभग बुंदेलखंड क्षेत्र में जो चट्टानें हैं ये आर्कियन आदि की चट्टानें हैं। यहाँ दक्कन ट्रैप या क्रेटेशियस चट्टानें भी हैं और एक प्रकार धारवाड़ क्षेत्र की चट्टानें भी हैं। वहीं दो भागों में, एक दक्षिण में और एक पूर्वी भाग में गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानें पाई जाती हैं। यहीं बिजावर श्रेणी की चट्टानें भी हैं जिनमें हीरे निकलते हैं और एक है विंध्यन चट्टानें। चलिए तो हम और डीपली इसको देखते हैं। आर्कियन चट्टानों की बात की जाए तो यह सबसे प्राचीन चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस एवं शीस्ट का निर्माण हुआ। तो यहाँ प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण नीस एवं शीट का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीश है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेष रूप से टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया और पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इसकी विशेषता है कि इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। बात करें सेकंड धारवाड़ चट्टान की तो आर्कियन चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इसमें भी जीवाश्म का अभाव रहता है। वहीं बात करें कि यह संकोली श्रेणी जबलपुर, चिपली श्रेणी बालाघाट और सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। तो प्रमुख खनिज इसका धारवाड़ चट्टान का है मैग्नीज। इसलिए हम देखते हैं कि बालाघाट वाले क्षेत्र में मैग्नीज अत्यधिक मात्रा में है। मध्य प्रदेश की जो मैग्नीज की खदान है वह बालाघाट जिले में ही है। बात करें कि इसमें इसका जो नामकरण है यह कर्नाटक के एक गांव धारवाड़ के नाम से हुआ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि धारवाड़ चट्टान का नामकरण किस राज्य के गांव के नाम पर हुआ है, तो कर्नाटक राज्य के एक गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। वहीं बात करें कि सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कड़प्पा की चट्टानें। तो कड़प्पा की चट्टान की विशेषता है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं। कड़प्पा चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। यह बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना और छतरपुर व ग्वालियर में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज हीरा है। इनका आंध्र प्रदेश के कड़प्पा गांव के नाम पर नामकरण हुआ है। तो कड़प्पा का नाम कहाँ से पड़ता है, तो हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक गांव है कड़प्पा और इसी के नाम पर कड़प्पा चट्टान का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है विंध्यन श्रेणी। तो कड़प्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह परतदार चट्टानें हैं। यह मध्य प्रदेश में कैमूर, भाड़ेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हम देखेंगे कि इसी क्षेत्र में जहाँ पर विंध्यन चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। आगे देखते हैं कि दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं इनके बारे में बताया गया है कि क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन
ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। तो दक्कन ट्रैप की चट्टान को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। तो यह काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मालवा के क्षेत्र में, अच्छी मिट्टी। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि यह पश्चिमी मालवा में पाई जाती है दक्कन ट्रैप की चट्टान। नेक्स्ट देखेंगे गोंडवाना चट्टान है। गोंडवाना चट्टान है हमारी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक की इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती है। कोयला हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं टर्शियरी चट्टानें। यह नवीन चट्टानें हैं। यह प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह अब हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। तो नवीन युग की बात करें तो नवीन युग में शैल समूह एलुवियम है। वही प्लीस्टोसीन युग में पुरातन एलुवियम तथा लेटेराइट शैल समूह। बात करें तो लोअर इयोसीन अपर क्रिटेशियस युग में तो दक्कन ट्रैप तथा अंतर ट्रैपियन। लोअर क्रिटेशियस मध्य ट्रियसिक में तो ऊपर गोंडवाना शैल समूह। लोअर ट्रियसिक अपर कार्बोनिफेरस में तो इसमें लोअर गोंडवाना शैल समूह। कैम्बियन युग में अपर विंध्यन शैल समूह। लेट प्री कैम्बियन में लोअर विंध्यन शैल समूह और कडप्पा चट्टान। अर्ली प्री कैम्बियन में तो धारवाड़ तथा तुल्य शैल समूह। और ऑर्कियंस युग में तो ग्रेनाइट एवं नीस। कुछ फैक्ट हैं यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण है, जिनमें पन्ना के हीरे की खदानें बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। तो पूछा भी जाता है कि हीरे की खदानें किस पर्वत श्रेणी में या किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो यह बिजावर श्रेणी और अपर विंध्यन श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगन नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवां पन्ना, हिनौता पन्ना और कोटारिया सतना हीरे की प्रमुख खदानें हैं। तो हीरा मध्य प्रदेश में एक ऐसा खनिज है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि पन्ना के किन क्षेत्र में हीरे की खदान है, तो मझगवां और हिनौता में, तथा सतना के किस क्षेत्र में है, तो कोटारिया में हीरे की खदानें हैं। कडप्पा शैल के ग्वालियर उपक्रम के निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से जल्दी ही लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।